Jesus. Hallelujah. Give you glory, honor, and praise, Lord Jesus. Worship you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise the Lord. आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में आई वेलकम यू ऑल डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आइए हम छोटी सी दुआ करें और आज के इस समय को एक बार फिर से यीशु मसीह के हाथों में सौंप देते हैं। प्रार्थना चलिए करते हैं यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदावंद यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से आज के इस सुंदर समय के लिए, जब यीशु मसीह आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हम जुड़ते हैं, आपके कलाम से सीखते हैं, आपके अभिषेक से भरते हैं और आप हमारे जीवन में काम करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, मैं आपके लहू से इस पूरे सेशन को छुपा लेती हूँ। मैं यीशु मसीह के ब्लड में जुड़ने वाले एक एक ब्रदर एंड सिस्टर और उनके परिवारों को मैं जीसस के लहू में छुपा लेती हूँ। सारी चीज़ों को जो आज हम इस प्रेयर सेशन के दौरान सीखेंगे, वचन को, जो हम दुआएं करेंगे, जो प्रार्थनाएं होंगी, और हम सबों को, खुद को और खुद के फैमिली को, अपनी खुद की फैमिली को भी, और सभी यीशु मसीह के बच्चों को मैं यीशु के लहू में छुपा लेती हूँ। जितने भी गैजेट्स पर देख रहे हैं, जो भी वो डिवाइसेस, फ़ोन या लैपटॉप्स हैं, खुदावंद यीशु मसीह उनको भी मैं ब्लड ऑफ जीसस में छुपा लेती हूँ। और इस पूरे लाइव सेशन के ऊपर हम जीसस के पवित्र आत्मा का पूरा नियंत्रण मांगते हैं। होने दीजिए जीसस कि आपका कंट्रोल पूरी तरह से हमारे ऊपर और इस पूरे लाइव सेशन के ऊपर आ जाने पाए। जितनी भी रुकावटें, बंधन, जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जो लोगों के मनों को भी डिस्ट्रैक्ट करने की और भटकाने की कोशिश करते हैं, इन सारी शैतान की युक्तियों को मैं यीशु मसीह के नाम से डांटती हूँ, रिब्यूक करती हूँ। हर एक शैतानी फोर्स को जो इस सेशन में बाधा डालने की कोशिश करती है, और मैं यीशु मसीह के लहू से इन सारी चीज़ों को ब्लॉक करती हूँ पूरी तरह से। इस पूरे सेशन से, सबके जीवनों से, अपने भी जीवन से, और जहाँ भी ये आपके बच्चे खुदावंद यीशु मसीह मौजूद है, जहाँ पर भी, जिस जगह से भी इस सेशन को ये देखें, उस जगह को भी हम यीशु मसीह के लहू में छुपा लेते हैं। मैं मांगती हूँ खुदावंद यीशु मसीह, एक एक वर्ड जो मैं बोलूँ सिर्फ आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई के मुताबिक हो। बिना आपके मर्ज़ी के खुदावंद यीशु मसीह मैं एक शब्द भी ना बोलने पाऊँ, ना एक शब्द कम, ना एक शब्द ज़्यादा, लेकिन एग्जैक्टली जो आप चाहते हैं जीसस में बोलूँ, जो हम आज आपके कलाम से आज समझे, और प्रार्थनाओं में भी खुदावंद यीशु मसीह एग्जैक्ट जो आप चाहते हैं वो मेरे ज़बान से निकले। मैं कहीं ना दिखूं, ना मैं सुनाई दूं। सारी महिमा यीशु मसीह को ही मिले। इस पूरी प्रार्थना को हम यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगते हैं। खुदा बाप, हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबों का मैं स्वागत करती हूँ लूक 4:18 फेलोशिप के आज के इस लाइव प्रेयर सेशन में। और विश्वास के साथ इसमें इस पूरे सेशन के दौरान आप बने रहिए। विश्वास हमारा यीशु के वचन पर है, विश्वास हमारा यीशु मसीह के ऊपर है कि जीवित वचन, जीवित यीशु मसीह को ग्रहण करते करते हम अभिषेक को रिसीव करेंगे, और अभिषेक से हर एक बंधन टूटेगा यीशु के नाम से। सो हालेलुया। आइए हम तुरंत आज के वचन में चलेंगे। आज का जो वचन है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स,
इसको जो ये सीख है, जो ये एक किस्सा है, इंसिडेंट है, इसके बारे में हम मार्कुस के 10 से पढ़ेंगे। और मार्कुस के 10 के साथ साथ गॉस्पेल्स में, मत्ती में भी और लूका में भी इस सेम किस्से का जिक्र है। बट हम मार्कुस के 10 से इसको पढ़ेंगे। मार्क चैप्टर 10 17 आयत से हम आगे जाएंगे। और यहाँ जैसे कि आप जब पढ़ेंगे अपनी बाइबल्स में आयतें नोट कर लीजिए। बाइबल ना भी हो सो नो प्रॉब्लम, ताकि आपके पास आयतें नोटेड हो तो आप बाद में इन सारी आयतों पर आप मनन करें। हाँ, मार्कुस के 10 उसके 17 से मैं आपके लिए पढ़ूंगी। और जो टाइटल है यहाँ पर आप देखेंगे, धनी युवक और अनंत जीवन। और हम सब जानते हैं, हम वाकिफ़ हैं इस किस्से से, इस इंसिडेंट से। यीशु मसीह जब कहते हैं, यहाँ पर जो बताया गया है किस्सा, इसमें लिखा है कि जब वह वहाँ से निकलकर मार्ग में जा रहा था, यीशु मसीह कहीं जा रहे थे, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? ये एक, जिस तरह से बाइबल में बताया गया है, ये एक धनी युवक था, एक धनी आदमी था, बहुत ही अमीर आदमी था। यीशु मसीह कहीं जा रहे थे, यीशु मसीह के सामने घुटने टेक कर, यानी कि उसके अंदर इस चीज़ की जिसकी वो जिज्ञासा लेकर आया था, उस चीज़ का जो एक उसके अंदर डिज़ायर था, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि वो घुटनों पर आया। और जब वो घुटनों पर आया तो वो यीशु मसीह से कहता है कि अनंत जीवन पाने के लिए, सैल्वेशन पाने के लिए मैं क्या करूं? इसका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, एंड हिज प्रेयर रिक्वेस्ट इज़ वेरी जेन्युइन। यीशु मसीह कहते हैं, 18वीं आयत से मैं पढ़ रही हूँ, 19वीं आयत से मैं पढ़ रही हूँ, 18th आयत से, मार्कुस के 10 18वीं आयत। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है। जीसस उससे कहते हैं कि यू नो द लॉज, तुम कमांडमेंट्स को जानते हो, तुम आज्ञाओं को जानते हो। यीशु कहते हैं, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। ये इन सारी चीज़ों को कर रहा था। 21वीं आयत, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया, यानी कि जीसस ग्लांस्ड एट हिम, लुक्ड एट हिम इन अ लविंग वे। उससे प्रेम की दृष्टि से, कंपैशन से, जीसस कितने लविंग गॉड है। और सोचिए ये इंसान कितना ब्लेस्ड मनुष्य है ये, जिसकी ओर यीशु मसीह ने प्रेम की दृष्टि से देखा। प्रेम की दृष्टि से यीशु मसीह किसी को देख ही ले, उस इंसान का जीवन इस जीवन काल में और अनंत काल जीवन में सफल हो जाए। He had the favor of God. यीशु मसीह उसे प्रेम से देखते हैं। और यहाँ हमें ये भी समझना है कि आगे की जो भी बातें जीसस उससे कहते हैं वो प्रेम पूर्वक कह रहे हैं। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है। यीशु मसीह से कहते हैं, हाँ, एक चीज़ की कमी तो है। पहले जीसस उससे नहीं कहते हैं कि देखो तुम यहाँ पर गलत हो। जीसस ब्रिंग्स इट वेरी ग्रेजुअली। और हमें भी ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि जब कोई हमारे पास व्यक्ति आए, जब उसके अंदर कन्फ्यूजन हो, जब उसके अंदर डाउट्स हो, जब वो जीसस को नहीं जानता है, जब उसके
जब उसकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हो, जब वो हमारे पास प्रार्थना के लिए आए, तो बहुत प्रेम से डील करना है। इसमें हमें सीख मिलती है। हमें तुरंत उस आदमी को लेके जैब नहीं करना, यानी कि उसे तुरंत लेके उसे पटक कर मारना नहीं है अपने शब्दों से कि हाँ तुम्हारे साथ तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी गलती ही यही है, तुमने यही सारी चीज़ें करके तो अपने जीवन में ये सारे पाप करके आज तुम इस कंडीशन पर आए हो। ये नहीं करना, क्योंकि जीसस ने ये नहीं किया। बड़ी ग्रेजुअली जीसस उसे उस पॉइंट पर ले आते हैं। यीशु मसीह से कहते हैं बड़े प्रेम से कि तुझ में एक बात की घटी है। नाउ ही कम्स टू द पॉइंट, और यीशु से कहते हैं जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। आकर मेरे पीछे हो ले। उसे यीशु मसीह एक ऑफ़र देते हैं। इस बात को हम याद रखेंगे आज इस पूरे प्रेयर सेशन के दौरान। यीशु मसीह हमें ये बात बार बार याद दिलाएंगे, आकर मेरे पीछे हो ले। मेरे बेटे, मेरी बेटी, आकर मेरे पीछे हो ले। पर उससे पहले यीशु मसीह ने उसे एक आदेश दिया, एक सजेशन दिया, एक तरीका बताया कि कैसे मेरे पीछे हो लोगे। मेरे पीछे अगर आना है, ये होगा कैसे? सो जीसस, मैं फिर से आपके लिए पढ़ूंगी। जीसस उससे कहते हैं, यीशु मसीह उससे कहते हैं, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई। धनी व्यक्ति पैसों से अलग होने की बात सुनकर उदास हो गया और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। वो बहुत धनी था। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो धनी था, प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो बहुत धनी था। प्रॉब्लम ये थी कि जिस चीज़ का जवाब वो ढूंढ रहा था, जो सवाल लेकर वो जीसस के पास आया, उस सवाल का जो जवाब वो एक्सपेक्ट कर रहा था, जो वो उम्मीद कर रहा था कि मेरी इस चीज़ का हल यीशु मसीह मुझे इस तरीके से बताएंगे, वो नहीं हुआ। उल्टा यीशु ने कुछ अनएक्सपेक्टेड बोल दिया, जिसको सुनकर वो उदास हो गया। उसने यीशु से आगे एक और सेंटेंस भी नहीं पूछा, ना बोला। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि कभी उसे कम से कम जीसस से ये तो कहना चाहिए था कि जीसस, मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है। तो क्या प्रभु उसके लिए उसका हल नहीं निकालते? बट द प्रॉब्लम वॉज दैट वो रिलीजन में फंसा हुआ आदमी था। वो अगर यीशु उससे 2, 4, 10 और चीज़ें करने को कहते, क्योंकि वो ऑलरेडी लॉ को फॉलो कर रहा था, वो आज्ञाओं का पालन कर रहा था, ही वॉज वर्किंग आउट हिज सैल्वेशन। वो अपने तरीकों से, अपने कर्मों से, अपने करने से, जिस तरह से उस वक्त पुराने नियम से जो लोग सीख कर करते आ रहे थे। लेकिन बहुत बार हम ही खुद अपनी चीज़ों को अपने तरीके से, अपने ब्लेसिंग्स को वर्कआउट और खुद रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। हमारे पास भी बहुत बार एक लिस्ट होती है चीज़ों की, जिसे हम करते हैं और वो रिलीजन में हमें फंसाता जाता है। ये आदमी जो था, इसको 10-12 चीज़ें यीशु मसीह और भी कहते कि तुम
ये सारी चीज़ें भी करो, तो शायद वो उन सारी चीज़ों को भी करता। उसको उस चीज़ को करने में ज़्यादा आसानी होती। प्लीज़, आई एम गेटिंग टू वेयर आई एम गोइंग, मतलब मैं पहुंच रही हूँ उस बात पर। सो प्लीज़ आप वचन पर ध्यान दीजिए, वचन पर ध्यान दीजिए। यीशु मसीह उसको रिलीजन से छुड़ाकर अपने साथ एक रिलेशनशिप में लाना चाह रहे थे। ये धनी व्यक्ति रिलीजन में फंसा था, ये अपने करने में फंसा था, ये कहीं ना कहीं सो कॉल्ड धार्मिकता में और धर्मी होने में ये आगे बढ़ता जा रहा था, और इसको एक फॉर्मूला की ज़रूरत थी। इसको ये एक फॉर्मूला चाह रहा था कि कैसे इसे नजात मिल जाती, कैसे ये उद्धार पा जाता। बट दिस इज नॉट अ फॉर्मूला। ये कोई एक फिक्स तरीका नहीं होता है। नजात पाने का मतलब होता है, उद्धार पाने का मतलब होता है, मेन गोल यही है कि हम अनंत जीवन में यीशु मसीह के साथ पूरे वक्त रहेंगे। फिर हमको जीसस से कोई नहीं अलग कर सकता। हम हमेशा के लिए उनके उपस्थिति में रहेंगे, उनकी मौजूदगी में हम एंजॉय करेंगे, हम परस्तिश करेंगे, हम वर्शिप करेंगे। लेकिन वो कैसे पॉसिबल होगा जब इस जीवन में ही थोड़ा सा वक्त भी उनके साथ बिताना पसंद नहीं करते हैं लोग। ये आदमी चाह तो रहा था कि उसे अनंत जीवन मिले। उसकी प्रेयर रिक्वेस्ट बहुत जेन्युइन थी, बहुत अच्छी प्रेयर रिक्वेस्ट थी ये। कई बार लोगों की प्रार्थना निवेदन इस तरह के होते हैं कि उन्हें स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए, उन्हें आत्मिक रूप से बढ़ना है, उन्हें अभिषेक में, अनॉइंटिंग में बढ़ना है, उन्हें आत्मिक फलों में, वरदानों में बढ़ना है, उन्हें हीलिंग की गिफ्ट चाहिए, उन्हें चंगाई करने का एक वो चाहिए, गिफ्ट चाहिए, वो मिनिस्ट्री करना चाहते हैं। बट पर्पस क्या है? मकसद क्या है? क्या आत्मिक जीवन में बढ़ना है, बाइबल में बढ़ना है, नॉलेज बढ़ाने के लिए? आत्मिक जीवन इसलिए बढ़ाना है ताकि पवित्र आत्मा के वरदान पाए, ताकि 2, 4, 10, 20, 50, 100, 1000 मिलियन लोगों को चंगाई मिले तो हम खुद दिखें, या महिमा यीशु को देने का मकसद है? यीशु मसीह इस आदमी से कहते हैं कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे बेच दो, गरीबों को सब दे दो। और हिंदी बाइबल में लिखा है, लेकिन मैं आपके लिए पढ़ूंगी एग्जैक्ट इसी वर्स को जो केजेवी में लिखा है, किंग जेम्स वर्जन में, इंग्लिश बाइबल्स में। हिंदी बाइबल में लिखा है, जीसस ने उससे कहा कि आकर मेरे पीछे हो ले। जो केजेवी वर्जन है या एनकेजेवी वर्जन है, उसमें लिखा है, कम टेक अप द क्रॉस एंड फॉलो मी। कम टेक अप द क्रॉस एंड फॉलो मी। क्रूस क्या है? हम बहुत बार इस चीज़ को सुनते हैं, बाइबल में लिखा है, और बहुत से लोग इसे समझाते हैं कि अपने क्रूस को लेकर चलने का मतलब, अपने क्रूस को रोज़ उठाकर चलने का मतलब है कि अपने क्रूस को ढो लो, अपने कांधे पर ले लो उस भार को, उस वज़न को, और लग जाओ। तपस्या, मेहनत, परिश्रम, आफतें, मुश्किल हालातें खराब होंगी, संकट तो आएंगे। मैं इन सारी चीज़ों को ब्रदर्स एंड सिस्टर्स सुनकर मैं दबने लगी थी इस
बोझ के तले, इस क्रूस के तले। बट हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के पवित्र आत्मा का, जो हमें स्पष्टता से सारी चीजों को खोल के बताता है। क्रूस चिन्ह था श्राप का। उस क्रूस का मतलब ये था कि कोई जब एक अपराध करे तो घिनौनी तरीके से उसे सजा दी जाती थी उस क्रूस पर। जी हाँ, क्रूस चिन्ह था उस बोझ का। लेकिन गलातियों के 3:13 में बाइबल बताती है, मैं इंग्लिश में और हिंदी में आपके लिए पढ़ूंगी। गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 13, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। यीशु मसीह ने, वो खुद शापित बने और उन्होंने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। यानी कि व्यवस्था के श्राप का मतलब सिर्फ इतना है कि व्यवस्था में बहुत सारी चीज़ें थी, उनको हम ना फॉलो करते तो श्रापित 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 होते। बीमारी, संकट, दुख, परेशानी, कर्सेस, ये सब कुछ एज अ पनिशमेंट आता। बट यीशु मसीह ने हमें उस बीमारी से, उन श्रापों से, वंशों से जो चले आ रहे हैं श्राप से, गरीबी के श्राप से, जादू टोने के श्राप से, हर एक बीमारी के श्राप से, कर्जों के श्राप से, श्राप जिस भी तरीके का है, यीशु मसीह ने हमें उन सारे श्रापों से छुड़ाया। और आगे लिखा है गलातियों के 3:13 में, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है, वह श्रापित है। लिखा गया है, पुराने नियम की बात है ये, कि जो लकड़ी पर, जो काठ पर लटकाया जाए वो श्रापित। इसलिए यीशु मसीह, बाइबल बताती है, Christ has redeemed us from the curse of law, having become a curse for us। यीशु मसीह हमारे लिए खुद एक कर्स बन गए। क्या आप समझ सकते हैं इस बात को? कितनी ग्रेट बात है ये। यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित हुए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यीशु मसीह ने उस क्रूस पर हमारे सारे श्राप ले लिए। बाइबल में लिखा है, Cursed is everyone who hangs on a tree, यानी कि क्रूस पर, क्योंकि वो लकड़ी से ही, एक ट्री से ही बनाया जाता था, जो काठ, जो क्रूस की बात की जा रही है। जो भी उस क्रूस पर लटकाया जाता वो एक श्राप बनता। यीशु मसीह इसीलिए उस क्रूस पर लटकाए गए ताकि वो हमारे लिए एक श्राप बन गए। खुदा श्रापित हो गया ताकि हम उन सारे श्रापों से बच जाएं, तो हम आजाद हैं। सो अब वो क्रूस जो है एक श्राप का चिन्ह नहीं है। अब वो क्रूस उठाने का मतलब ये नहीं है कि हम उस क्रूस के बोझ के तले दबेंगे, नो, और संकट नहीं आएंगे। अपने क्रूस को उठाकर चलने का मतलब है अपनी जय को, अपनी विक्ट्री को, अपनी सक्सेस को जो मसीह ने हमें दे दिया है, उसे अपने सामने याद करके दिन रात हम रोज इस चीज पर मनन करें दैट हम जीत चुके हैं, हम विक्टर्स हैं, विक्टिम्स नहीं हैं। अब वो क्रूस, वो चीज, वो श्राप नहीं है। अब द स्टोरी इज चेंज्ड। अब क्रूस श्राप, कर्स का कारण नहीं, वो हमारी बरकतों का, आशीषों का बायस है, क्योंकि उस क्रूस पर ही यीशु मसीह हमारे लिए श्राप बने, हमारे श्राप सारे ले लिए। तो वो क्रूस तो हमारे लिए एक विक्ट्री का साइन हुआ। सो जब जीसस इस आदमी से कह रहे थे कि कम, टेक अप द क्रॉस एंड फॉलो मी,
आ जाओ, अपने क्रूस को उठा लो और मेरे पीछे हो लो। जब यीशु मसीह ये कहते हैं, इसका मतलब ये था कि वो आदमी भले ही अपना सब कुछ बेचकर जीरो होकर यीशु के पीछे हो लेता, उसे विक्ट्री मिलती, उसे सक्सेस मिलता। किसने उससे कह दिया कि वो गरीबी में जीता? किसने उससे कह दिया कि वो लाचार होकर, विवश होकर एक फेलियर की तरह रहता? द फैक्ट दैट, और मैं किंग जेम्स वर्जन की आपको बार बार याद दिलाऊंगी क्योंकि दैट इज द ओरिजिनल ट्रांसलेशन, और सारी चीजें जो उससे ली गई, तो इसका मतलब मैं क्या कहूं, इन अ वे ट्रांसलेशंस डाइल्यूट होते गए। उसमें जब लिखा है, ओरिजिनल ट्रांसलेशन में जब लिखा है कि अपना क्रूस उठा लो, सो अपने क्रूस को जब यीशु मसीह ने कहा कि उठा के मेरे पीछे हो लो, तो निश्चित रूप से इस धनी व्यक्ति को यीशु विक्ट्री देते, सक्सेस देते। वो क्या नहीं देते उसको, वो पूछता तो, वो कहता तो। तो प्रॉब्लम इज कि उसको अपने प्रॉब्लम का हल भी अपने तरीके से, अपने हिसाब से चाहिए था। यीशु मसीह उसे बहुत बढ़िया चीज दे रहे थे, अपने साथ संगति, अपने साथ रिश्ता, अपने साथ सहभागिता, फेलोशिप विथ गॉड। उसने ठुकरा दिया, वो चला गया। और प्रॉब्लम ये नहीं था कि ही वॉज अ रिच मैन। यीशु मसीह ने आगे बोला, मार्कुस के 10 उसकी 23 और 24 आयत पर इस वक्त हम फोकस करेंगे। द प्रॉब्लम वॉज नॉट दिस कि वो अमीर था। प्रॉब्लम क्या थी, आइए देखते हैं। मार्कुस के 10 उसकी 23 और 24वीं आयत। हम मेहरबानी से आपसे कह देते हैं कि किसी भी तरीके का अश्लील कमेंट या डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट होगा तो हम सीधे इस व्यक्ति को ब्लॉक कर देते हैं। हालेलुया। मार्कुस का 10 उसके 23 और 24 आयत। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। धनी व्यक्तियों का यीशु के अनंत जीवन में प्रवेश करना बहुत कठिन है। क्यों? नॉट बिकॉज इट इज अ प्रॉब्लम, नॉट बिकॉज अमीर होना गलत बात है। 24वीं आयत। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए, वो समझ नहीं पाए कि जीसस क्या कह रहे हैं। बट मैं आपको फिर बता दूं, यीशु मसीह को अमीरों से और उनकी अमीरी से और धन से प्रॉब्लम नहीं था। ही इज गॉड, वो परमेश्वर है, वो धनी परमेश्वर है। प्रॉब्लम ये थी। यीशु मसीह कहते हैं, इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। ये प्रॉब्लम थी। इस आदमी का भरोसा उसके धन पर था। इसलिए जीसस कहते हैं कि जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। जीसस ने इस चीज को सरल कर दिया। इस आदमी का भरोसा अपने धन पर था। इस आदमी का दिल इसके धन से लगा हुआ था। इस आदमी ने अपने पैसों को अपना आइडल बना लिया था, एक बुत बना लिया था। वो नजात तो चाह रहा था, उसे लगा मैं 2, 4, 10, 15 और चीजें कर लूं, एक फॉर्मूला वर्कआउट कर लूं अनंत जीवन के लिए। वो समझ नहीं पाया कि अनंत जीवन में यीशु मसीह के साथ इटर्नल, हमेशा के लिए साथ रहना है।
किसी भी व्यक्ति के साथ अगर आप 5 मिनट फ़ोन पर बात नहीं कर सकते, उसके साथ जीवन बिताना कितना मुश्किल होगा। यीशु मसीह के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकते हैं इस जिंदों की ज़मीन में, अनंत जीवन में हर पल हर टाइम कैसे यीशु मसीह के साथ एंजॉय कर पाएंगे। वो टेस्ट ही अलग है। और जिस इंसान को इस चीज को इस धरती पर मजा नहीं आया चख कर, तो वो अनंत जीवन में क्या करेगा। इस आदमी ने अपने पैसों को अपना सब कुछ मान रखा था। इसे लगा ये हर चीज इसके जीवन में पॉसिबल है पैसों से, इसकी ताकत पैसों से थी। आज अक्सर लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे आइडल्स होते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इस आदमी के लिए इसके पैसे थे, किसी और के लिए कुछ और होगा। किसी के लिए उसका बॉयफ्रेंड, किसी के लिए उसकी गर्लफ्रेंड, किसी के लिए उसके बच्चे, किसी के लिए उसका पति, किसी के लिए उसकी पत्नी, किसी के लिए उसका जॉब, किसी के लिए उसका करियर, उसका एम्बिशन। सब ने अपने अपने जीवन में आइडल्स बना रखे हैं, छूटता नहीं है उनसे। जीसस ने तरीका बताया, उन सब चीज़ों को छोड़ना है। अगर ये इंसान किसी और चीज़ के पीछे पकड़ा हुआ, किसी और चीज़ों को पकड़े हुए रहता, तो यीशु उससे कहते वो छोड़ो। प्रॉब्लम धन से नहीं थी जीसस को, और क्या पता यीशु मसीह इसे दुगना वापस करते। इसने ये कैसे सोच लिया कि ये गरीब हो जाएगा, क्योंकि पिक अप योर क्रॉस एंड कम एंड फॉलो मी, मेरे पीछे अपने क्रूस को उठाओ, मेरे पीछे हो लो का मतलब है तुम जीत के साथ मेरे पीछे हो लोगे, तुम उस क्रूस के जय में चलोगे। बहुत से केसेस हमारे पास आते हैं, हीलिंग चाहिए, चंगाई चाहिए, पत्नी चली गई है पत्नी चाहिए, पति चला गया है पति चाहिए, और इस चाहिए 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 के पीछे ही लोग लगे रहते हैं, और हम जो कहेंगे वो करने को तैयार है। बाइबल पढ़िए, वचन में आगे बढ़िए। हाँ, 5 चैप्टर्स 10 चैप्टर्स पढ़ लेंगे, प्रार्थना करने को तैयार है, बट ये सतह पर चीजें हैं, ये सरफेस पर चीजें हैं। ये चीजें अच्छी हैं, ये जरूरी है, लेकिन इन सब के अंदर एक रूट होना चाहिए जीसस से प्रेम। द पर्पस हैज टू बी जीसस। आप बाइबल पढ़िए यीशु के लिए, अपने मिरेकल के लिए नहीं, अपनी चंगाई के लिए नहीं, अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चे के लिए नहीं। बाइबल पढ़िए जीसस के लिए, क्योंकि यीशु के संबंध में आपको आगे बढ़ना है। प्रार्थना करिए जीसस के लिए, क्योंकि यीशु से मुझे बात करनी है। आराधना करिए तो यीशु से कनेक्ट होने के लिए। तो जरूरी नहीं है कि आप आराधना किस तरीके से करते हैं। हाँ, आप नए हैं तो जरूर वर्शिप गाने सुनकर करिए, बट ये जरूरी नहीं है। ये किसने कह दिया कि आराधना सिर्फ गानों से होता है? आराधना आंखों को बंद कर कर, अपनी जबान को चुप करके, सिर्फ यीशु मसीह पर फोकस करके भी होता है। किसने कह दिया कि प्रार्थना सिर्फ मांगने का होता है? आज यीशु मसीह मुझसे प्रार्थना नहीं की जा रही है, लेकिन मैं फिर भी आपसे प्रेम करती हूं। मैं फिर भी बैठूंगी आपके हुजूरी में। मन नहीं कर रहा है, लेकिन जीसस मैं फिर भी आई हूं। ये भी तो प्रार्थना है। और ऐसी प्रार्थना तब निकलेगी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जब मकसद यीशु हो। बस
मकसद आपका प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं तो हमेशा प्रार्थना निवेदन का उत्तर मिलते ही लोग निकल जाते हैं अपने रास्ते। हन्ना ने जब प्रार्थना करी और खुदा ने जब उत्तर दिया कि मैं तुम्हें एक बच्चा दूंगा, हन्ना का सैमुअल को यीशु के लिए, खुदा के लिए डेडिकेट कर देना, हन्ना का अपने एकलौते बड़े ही सालों के बाद हुए अपने उस पुत्र को खुदा के काम के लिए दे देने का लक्ष्य, मकसद यही दर्शाता है कि हन्ना का मिरेकल मिलने के बाद भी अपने खुदा के साथ रिश्ता ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उसका बच्चा उसे मिला, सैमुअल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। उस बेइज्जती को यीशु मसीह ने, खुदा ने उसके जीवन से मिटा दिया एक पुत्र देकर। लेकिन उस मिरेकल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि हन्ना अपने खुदा के साथ अपने उस रिश्ते को मेंटेन रखेगी, इसलिए बिना कुछ सोचे सैमुअल को दे दिया खुदा के कामों के लिए। ये दर्शाता है कि उसके जीवन में खुदा के साथ एक बने रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। मिरेकल पाने के बाद भी उसने दे दिया सैमुअल को खुदा के लिए, तो खुदा ने भी उसे सैमुअल के बाद 5 और बच्चे दिए। इस आदमी को यीशु मसीह ने जब कहा अपना सब कुछ दे दो, वो सिर्फ इसने इस बात को सुनकर वो उदास हो गया। उसने आगे की चीज पर उसका ध्यान ही नहीं जा पाया। उसके आगे यीशु मसीह ने कहा, कम पिक अप योर क्रॉस एंड फॉलो मी। व्हाट अ वंडरफुल इनविटेशन। क्योंकि जब हम उस परमेश्वर के राज्य के खोज करेंगे, जब हम यीशु के पीछे हो लेंगे, सारी चीजें दे दी जाएंगी। मकसद यीशु का होना चाहिए। आपकी प्रार्थनाएं आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकती अगर आपको लगता है कि आप अपने प्रार्थनाओं की वजह से स्वर्ग जाएंगे। नो, आपका बाइबल पढ़ना अगर आपको लगता है आपको स्वर्ग ले जाएगा क्योंकि आप बाइबल पढ़ते हैं, the purpose is wrong। आप स्वर्ग यीशु मसीह की वजह से जाएंगे। जब यीशु से प्रेम होगा, बाइबल भी पढ़ लेंगे, प्रार्थना भी कर लेंगे, उठते बैठते आराधना में रहेंगे, अपने दुख सुख की बातें भी करते रहेंगे जीसस से। बट रिलेशनशिप में पहले आइए। मैंने अपने जीवन के बहुत साल, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपने जीवन के बहुत साल ऐसे रिलेशनशिप में बिताए। खुदा से प्रेम तो था, खुदा का डर भी था, जीसस को जानते थे, बट उससे भी कहीं ज़्यादा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट थी चीज़ें कि मेरी बेटी ठीक रहे, वो स्कूल जाती है, वहाँ कोई परेशानी ना हो, मेरे हस्बैंड जाते हैं ऑफिस, वहाँ कोई परेशानी ना हो, मैं ठीक रहूँ, हमारी सेहत ठीक रहे। इन सारी चीज़ों का एक बादल था जिसके हटने से ही एक रिश्ता बन पाया जीसस के साथ। और जब जीसस के साथ रिश्ता बना, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आपको बता दूं, कई दिन ये सारी चीजें बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यीशु मसीह सब संभाल लेते हैं। आप उनसे क्या क्या बोलेंगे, क्या क्या संभालने को? क्या आपको पता भी है कि कहीं से कहां से क्या चीजें आती हैं? आप सड़क पर चलते हैं, हम हर जगह जाते हैं, हम अंधे की चीजों को तो, हम आत्मिक चीज़ों को नहीं देख सकते। हमें क्या पता क्या चीज़ कहाँ से कौन सा व्यक्ति कौन सा नुकसान करना चाहता है। लेकिन जब यीशु मकसद बन जाता है,
जब जीसस का क्रूस उनकी विक्ट्री को उठाए, उनकी जय को उठाए, उनकी उपस्थिति को उठाए, उनको पहन के ओढ़ कर उनको जीते हैं हम, तो वी डोंट हैव टू टेल जीसस, हमें बताने की जरूरत नहीं है जीसस को कि मुझे इन संकटों से बचाइए। वो डन है, वो गिवन है, वो तो होना ही है। उस आदमी ने एक बार भी जीसस से पूछा भी नहीं कि यीशु मैं ये कैसे करूं। उसको इन चीज़ों को समझने में भी यीशु मसीह हेल्प करते। वो बहुत पढ़ा लिखा था ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं सोचती हूँ, क्योंकि अगर वो धनी था तो वो पढ़ा लिखा भी होगा। उसके लिए ये सिंपल सी चीज़ बड़ी मुश्किल हो रही थी समझने में। चेले कम पढ़े लिखे थे और शायद पढ़े लिखे थे ही नहीं, लेकिन जब यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि आओ मेरे पीछे हो लो, उनके पास जो कुछ भी था, एक नाव थी, कुछ नेट्स थे, मछलियां थी, एक छोटा सा फैमिली बिजनेस था, उन्होंने वही सारी चीजें छोड़कर, उनके लिए आसान था समझना, उन्होंने वहीं पर सब कुछ त्याग कर यीशु मसीह के पीछे हो लिए। शायद उनका एडवांटेज ये था कि वो कम पढ़े लिखे थे, वो अनपढ़ थे, आसान चीज़ों को वो जल्दी समझ गए। ये आदमी इतना धनी और इतना समझदार होगा मेरे ख्याल से कि एक सिंपल सी चीज़ उसके समझ में नहीं आ रही थी। इतना मुश्किल नहीं है यीशु मसीह के पीछे होना। वो ग्रेस देंगे, वो अनुग्रह देंगे और वो सारी चीज़ों की पूर्ति करेंगे, बट मकसद यीशु मसीह रहे हमेशा, रिलेशनशिप यीशु मसीह के साथ बना रहे हमेशा। आज अपने जीवन को हम जांचें ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि क्या हमारे जीवन में कुछ ऐसे आइडल्स, कुछ ऐसे बुत, कुछ ऐसी चीज़ें बनी हुई है जिनको हम पकड़े हुए हैं, जिनको त्यागना और जिन पर निर्भर ना करना मुश्किल है, क्योंकि यीशु मसीह पूरा निर्भर मांगते हैं, 100% निर्भरता मांगते हैं खुद पर। यीशु मसीह पूरी तरह से चाहते हैं कि हम उनके पीछे हो ले, और उसमें ऑलरेडी ब्लेसिंग और सीक्रेट दे दी गई है कि अपने क्रूस को उठाकर मेरे पीछे हो, अपनी जय को उठा के हम ऑलरेडी उस जय में चल रहे हैं। सोचिए यीशु के पीछे पूरी तरह से हो लेंगे तो वो हमें और कितना जयवंत करेंगे, संपन्न करेंगे, हील करेंगे, डिलीवर करेंगे, ब्लेस्ड करेंगे। मैं एंड सिर्फ एक एग्जाम्पल से आपको मैं देकर इस चीज़ को एंड करना चाहूँगी। हमारे पास बहुत से प्रेयर रिक्वेस्ट आते हैं, कॉल्स आते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रही हूँ, और ये हमने एक ये पैटर्न देखा है जो कि एक ईविल पैटर्न है, और मोस्टली हमारी बहनों के साथ ये होता है। ये कोई एक मेरी बहन नहीं है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, और ये सिमिलर केसेस हैं इतने ज़्यादा। कुछ औरतें, कुछ बहनें हमारी हैं, विश्वासी हैं, यीशु मसीह में विश्वास रखती हैं, विश्वासी परिवार से हैं, उनका विश्वास अच्छा था, विश्वासी होने के बावजूद उनका एक रिश्ता, अफेयर वो कर लेती हैं किसी अविश्वासी लड़के से, और फिर उनको धोखा मिलता है, और उन्होंने उस रिलेशनशिप को अपना सब कुछ दिया होता है। आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रही हूँ। हर एक लिमिट क्रॉस कर दी जाती है, और फिर उनको जब उस लड़के की ओर से रिस्पॉन्स आना बंद हो जाता है तो वो निराश होकर हमें फ़ोन करती है। जैसा मैंने बताया आपको, ये कोई एक केस नहीं है। हम इस घिनौने ईविल पैटर्न को देखते आ रहे हैं हमारी विश्वासी बहनों के साथ, और वो रो रो कर, और कोई कुछ तो सुसाइड के कगार पर होती हैं, वो फ़ोन करती हैं,
उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट यही होती कि बस वो लड़का वापस आ जाए, बस वो फ़ोन उठा ले। हम पूछते हैं सिस्टर क्या हुआ, आप विश्वासी होकर कैसे अविश्वासी के साथ आपने कैसे मेल कर लिया? उनका जवाब यही होता है, सिस्टर जी वो बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छा था, उसने कभी मुझे चर्च जाने से, वर्शिप करने से, जीसस के साथ बढ़ने में नहीं रोका, वो बहुत अच्छा था, लेकिन अब उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। हमने कहा सिस्टर वो इतना अच्छा था तो फिर अब क्या हो गया? और इन सब को मतलब अब मुझे जैसे कि पता है कि यीशु मसीह हिदायत भी क्या देने वाले हैं। जब भी दुआ करो तो इनके लिए यही यीशु मसीह एक वार्निंग देते हैं ऐसे केसेस में कि अगर उस शख्स ने आपको छोड़ दिया है तो खुदा नहीं उसे आपकी ज़िंदगी से दूर किया, उसके पीछे मत भागो, क्योंकि अब सुसाइड नहीं हुआ तो आगे चलकर इस व्यक्ति की वजह से निश्चित रूप से ये औरतें सुसाइड करने वाली हैं। अब तो मैं जानती हूं कि जीसस ऐसी हिदायत देंगे भी इन केसेस में। तो जब हम इन बहनों को सचेत करते हैं, उस वार्निंग को सुनने के बाद भी उनको वही चाहिए, वो उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट ही है, वही उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट है कि बस हमें वो लड़का वापस चाहिए। बस जीसस से कहिए सब कुछ पहले जैसा कर दे। मैं क्या बताऊं, इतने 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 सारे केसेस ऐसे आते हैं, मैं समझ नहीं पाती हूं हमारी विश्वासी बहनों को हो क्या रहा है। कि बस जीसस से ये कहिए कि सब कुछ जैसे पहले था वैसा कर दे, वो पहले जैसा अच्छा हो जाए। वो अच्छा था ही नहीं मेरी बहन, वो एक ढोंग था। वो शैतान ने इनको अपने विश्वास से हटाने के लिए एक चाल बिछाई थी। और आप में से मेरी बहुत सारी बहनें मुझे पता है सुन रही हैं जो सेम केस से गुजर रही होंगी। तभी खुदा ने इस दिल को मेरे दिल में मेरे इस बात को डाली। तो ये इन बहनों के जीवन में आइडल्स बन जाते हैं। मैं आपको ये बता रही हूं कि उस धनी व्यक्ति को मुश्किल हो रहा था कि वो अपने धन को छोड़े। कई बार ये बहनें होती हैं, हम देखते हैं वो यीशु मसीह से प्रेम करती हैं, वो विश्वास में है, लेकिन वो सिर्फ इसीलिए ताकि जीसस इनके जीवन में सब कुछ सही करते रहे। यीशु मसीह आपके लिए अलादीन का चिराग नहीं है कि बस हमें अपना जो कुछ चाहिए मिलता रहे, बस सब कुछ सही रहे, वो लड़का मिल जाए, वो फिर से फ़ोन करे, पहले जैसी बातें फिर से होने लगे और वो शादी कर ले। और हम जब बताते हैं कि बहन आप बच गई हैं, यू आर सेव्ड नाउ, क्योंकि आपको यीशु मसीह ने सुसाइड से रोक लिया है। अगर जीसस दिखाते हैं बहुत बार, हम पवित्र आत्मा की गाइडेंस मिलती है कि अगर आगे चल के इस शख्स के साथ इफ दे गो फर्दर और अगर इनकी शादी हो जाए तो वो आगे चल के सुसाइड ही करेंगी। बट नो, उनको वो चीज़ ही चाहिए। यीशु मसीह कहते हैं इन आइडल्स को आज यीशु के नाम से तोड़ दो, खत्म करो, छोड़ो, अलग हो जाओ, मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे हो लो। बहुत बार यीशु मसीह गाइड करते हैं कि बहुत अच्छा रिश्ता आएगा आगे ऐसे केसेस में, बट नो, उनको वही चाहिए। तो आज मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, कोई भी चीज़ आपके लाइफ में, बच्चे, पढ़ाई, माता पिता, पति पत्नी, कोई भी ऐसा रिश्ता, पैसे, आपका करियर, आपका एम्बिशन, ये सारी चीजें यीशु से बढ़कर नहीं होनी चाहिए। सबसे ऊपर जीसस हो। ये सारी चीजें यीशु मसीह आपके लाइफ में बरकरार रखेंगे,
इन चीज़ों को बढ़ाएंगे भी। और अगर जीसस आपको कोई आदेश दे रहे हैं मेरे भाई मेरी बहन, जस्ट वन लास्ट थिंग एंड देन हम आपके लिए दुआ करेंगे। अगर जीसस आपको कोई चीज़ करने के लिए बता रहे हैं, हो सकता है आप ऐसा कुछ बोलते हैं, हो सकता है आप अपने ज़बान से गलत शब्द निकालते हैं, आई डोंट नो, किसी के लिए यीशु मसीह मुझे गाइड कर रहे हैं। आप शायद नेगेटिव बोलते हैं, आप शायद गंदा बोलते हैं। आपके लिए आदेश है, इस चीज़ को यीशु के नाम से ख़त्म करिए और यीशु के पीछे हो लीजिए। इस आदमी को एक आदेश दिया था, इस धनी व्यक्ति को यीशु ने एक आदेश दिया। उस चीज़ को करके यीशु मसीह कहते हैं निपटा लो, ख़त्म करो। जो चीज़ों को तुमने अपनी लाइफ पर इतना ऊंचा रखा है, उस पर पूरी निर्भरता, पूरा डिपेंडेंस उन चीज़ों पर है, ख़त्म करो। उन चीज़ों पर निर्भर करना बंद करो, आओ मेरे पीछे हो लो। वो उस आदेश का पालन नहीं कर पाया ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उसे यीशु मसीह सर्व करने के लिए बुला रहे थे, यीशु मसीह फेलोशिप के लिए बुला रहे थे, आगे बढ़ाने के लिए बुला रहे थे, और धनी और संपन्न और प्रॉस्पर करने के लिए बुला रहे थे। इज गॉड टेलिंग यू समथिंग टुडे? कुछ बहनों से यीशु मसीह बात कर रहे हैं। आई एम टेकिंग टाइम, मैं इस चीज पर वक्त ले रही हूं। कुछ बहनों के दिल में यीशु मसीह आज कुछ बात डाल रहे हैं, कुछ आपको याद दिलाया जा रहा है। आप कहीं किसी कन्वेंशन में गए थे और आपसे किसी अपोस्टल ने, किसी पास्टर ने, किसी परमेश्वर के दास या दासी ने कहा, कुछ आपसे यीशु मसीह ने चाहा, वो चीज आपको अभी तक आपने पूरी नहीं करी मेरी बहन। आज यीशु मसीह आपको याद दिला रहे हैं, उस चीज को पूरी करिए। आपसे जो जीसस कह रहे हैं, आपको जो जीसस ने ऑलरेडी बता रखा है। देखिए, हमेशा जो पहले आदेश दिया गया है, जब तक आप उस पहले इंस्ट्रक्शन को नहीं फॉलो करेंगे, जब तक आप आज्ञाकारिता उस पहले निर्देश पर नहीं दिखाएंगे, अगला कोई भी आदेश नहीं आएगा। इसलिए कभी कभी लोगों को लगता है कि यीशु उनसे बात नहीं करते, क्योंकि जो पहला आदेश दिया है, जो पहले इंस्ट्रक्शन दिया गया है, पहले उसे पूरा करिए। आपसे अगर यीशु मसीह कुछ कहते हैं, इस वचन के दौरान भी आप लोगों से यीशु मसीह ने बात की, हो सकता है यही बात है जो जीसस आपसे आज के दिन कहते हैं कि जितने भी बुत बना रखे हैं अपने लाइफ्स में, उनसे नजर हटाओ, आओ मेरे पीछे हो लो। उस क्रूस को ध्यान में रखते हुए, जो कि हमारे लिए हमारी जीत का चिन्ह है, हमारी नजात का चिन्ह है, हमारे लिए सब कुछ आसान हो जाने का चिन्ह है। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं खुदावंद यीशु मसीह को। आज हमसे जीसस ने गहराई में बात करी। हम धन्यवाद देते हैं जीसस को कि उनको हमसे चाहिए भी तो क्या, एक रिश्ता। जब हम पूरी तरह से उन पर निर्भर करके उनके पीछे हो लें, इस जय के लिए, इस प्रेम के लिए, आज के वचन के लिए, जीसस वी थैंक यू लॉर्ड। हम धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। आइए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम दुआ में चलेंगे। आप भी हमारे साथ जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट आते हैं, आप भी इंटरसीड करें। मध्यस्थता की प्रार्थना बहुत पावरफुल होती है और बहुत ही ब्लेसिंग लाती है, जो प्रार्थना करता है उसके जीवन में भी। आइए हम दुआ करें। हालेलुया। हम
हरजिंदर हैरी जी के लिए दुआ करते हैं इस वक्त, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपको यीशु मसीह छू रहे हैं इस वक्त। हरजिंदर हैरी जी, रिसीव करिए अपने हाथों को ऊपर उठाकर यीशु के स्पर्श को। आपकी बहुत से बंधनों का एक ही हल है, यीशु मसीह का स्पर्श जो इस वक्त आप पर आ रहा है। रिसीव द टच ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके बंधन टूट रहे हैं यीशु के नाम से। पकड़ लीजिए जीसस को, चिपट जाइए यीशु से। उनके कलाम को दिन भर पढ़ते रहिए, नए नियम में आगे बढ़िए। आप एक असीम शांति से भरते जा रहे हैं हरजिंदर जी, आप एक असीम शांति से भरते जा रहे हैं। आपका छुटकारा आपको मिल चुका है यीशु के नाम से। मैं देख रही हूं आपके सर के यहाँ पर कुछ बंधन है। आपका सर यहाँ पर मुझे यीशु मसीह दिखा रहे हैं। आप बहुत 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 से आप हैं यहाँ जो जुड़े हैं। यहाँ एक काम हो रहा है आपके जहन में, आपके मस्तिष्क में। यहाँ का दर्द खत्म होता है। कंसंट्रेशन को यीशु मसीह नया कर रहे हैं। एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए भी इस वक्त जीसस कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं। आप लोगों के मस्तिष्क को, आपके मनों को यीशु मसीह साफ कर रहे हैं। वो सारी गड़बड़ियाँ, कंफ्यूजन यीशु के लहू से धुल जाता है। यीशु मसीह का काम आपके मस्तिष्क में हो रहा है। कहिए यीशु, प्रभु यीशु मसीह, सारी जो गड़बड़ी चलती रहती है, जो कंफ्यूजन चलता रहता है, इसी वक्त यीशु मसीह आपके लहू से साफ हो जाए। यीशु के लहू से साफ हो रहा है। रिसीव करिए। यू आर बीइंग क्लेंस्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु का लहू आपको साफ कर रहा है। हालेलुया। अनूप दास जी, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड रिवॉर्ड यू। ब्रदर अनूप दास, यीशु मसीह आपको रिवॉर्ड दे। गॉड इज रिवॉर्डिंग यू, गॉड इज रिवॉर्डिंग यू। आपको आशीष मिल रहा है, आपको ब्लेसिंग मिल रही है ब्रदर अनूप, आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। कुछ ऐसा आप करते आ रहे हैं अपने लाइफ में। यू आर डूइंग समथिंग विच हैज टच्ड द हार्ट ऑफ गॉड। आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे यीशु मसीह बहुत खुश हुए हैं आपसे, और आपका रिवॉर्ड, आपका गिफ्ट, आपका उपहार अनूप जी रिसीव करिए यीशु के नाम से। आपके सारे प्रॉब्लम्स में यीशु मसीह आपको हेल्प करे। जीसस आपके लिए अपने एंजल को भेज रहे हैं। आई डोंट नो ब्रदर अनूप, आप अभी भी लाइव है कि नहीं हमारे साथ। जीसस आपकी मदद के लिए अपने किसी स्वर्गदूत को भेज रहे हैं। रिसीव करिए यीशु के नाम से। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। वी थैंक यू जीसस फॉर एवरी ब्लेसिंग। हम सिस्टर शीला के लिए दुआ करते हैं जो हॉस्पिटल में है। यीशु मसीह इनको चंगाई दीजिए, इनको शिफा दीजिए। इस बहन को इसी वक्त यीशु मसीह अपने हाथों से छू दीजिए। यीशु का लहू आ जाए बहन शीला के ऊपर। द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, आई स्पीक इनटू हर बॉडी नाउ in the name of Jesus, in the name of Jesus, healing in the name of Jesus, healing by the blood of Jesus. Amen. हम सिस्टर
दीपानिता की बेटी के लिए और सिस्टर श्वेता वंदना आचार्य के बेटी के लिए इस वक्त दुआ करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह, आपकी पवित्र आत्मा का टोटल कंट्रोल मांगते हैं इन दोनों बच्चियों के ऊपर, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सिस्टर दीपानिता और सिस्टर श्वेता वंदना के बेटी पर आपके पवित्र आत्मा का कंट्रोल मांगते हैं। यीशु मसीह, दिमाग को, इन बच्चियों के दिमाग को जो भी चीज़ ने कंट्रोल कर रखा है, वो यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के छूने से वो कंट्रोल टूट जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके पवित्र आत्मा का एक काम मैं मांगती हूँ इन दोनों बच्चियों के हृदय में। गलत रिश्तों से इनको यीशु मसीह मुक्त करिए। हर एक गलत संबंध से खुदावंद यीशु मसीह इन बच्चियों को आज़ाद करिए। इनके मदर्स के दुआओं की वजह से इन बच्चियों को यीशु मसीह आप सही राह पर ले आइए। सिस्टर दीपानिता एंड सिस्टर वंदना, यू हैव टू प्रे फॉर योर डॉटर्स। आप दोनों को अपनी बेटियों के लिए दुआ करने की ज़रूरत है। जब एक माँ अपनी बेटियों के लिए दुआ करेंगी, ज़रूर यीशु का पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो सबरा शंदा करबा सलारबा शतलारबा रे बारा खंदा रे बा शंदा रे बेखेंदे रबा शंदा खबरा हंदला रे बे सा खबरा हंदला रबा। गजेंद्र मीना जी, आपके पैरों के लिए हम दुआ करते हैं इस वक्त। इसी वचन में आगे लिखा है जो आज हमने आज के दिन पढ़ा, और मैं इस बात को बोलना चाहती हूँ गुड्डे भैया से भी। इसी वचन में आगे लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य के लिए तो असंभव है, बट नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। विथ गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। और कल ही हमने हमारे एक भाई से, एक बेटे से एक ऐसी गवाही सुनी। यीशु मसीह ने एक लेडी को जो मर गई थी उसे जिंदा किया उनके बच्चों की दुआओं से। हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है, हमने कुछ प्रार्थना भी नहीं की, हम जानते भी नहीं हैं उनको। हमने ये गवाही सुनी, और आज जब मैं आपसे ये वचन कह रही हूँ, मुझे उस गवाही की याद आ रही है कि कोई भी चीज असंभव नहीं है खुदावंद यीशु मसीह के लिए। What is impossible for God? Nothing. With God all things are possible. और in the name of Jesus Christ, यीशु मसीह इस वक्त पॉसिबल कर रहे हैं। गजेंद्र मीना जी के पैरों के हीलिंग को पावर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट रिसीव करिए। गुड्डे भैया रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। गजेंद्र जी रिसीव करिए, अपने पैरों में हीलिंग को रिसीव करिए। जितने भी पैर कमजोर हैं, जितने भी पैर दुर्बल है, जितने भी पैर लाचार है, रिसीव द पावर ऑफ जीसस क्राइस्ट नाउ। यीशु मसीह के सामर्थ से भर जाओ। यीशु मसीह के नाम से उठ खड़े हो जाओ। नथिंग इज इम्पॉसिबल। जो मुर्दों को आज भी जिंदा करता है वो परमेश्वर यीशु मसीह आज भी वही आश्चर्य कर्म कर रहा है। आपके शरीरों में यीशु मसीह की जान आ जाए, आपके पैरों में यीशु मसीह की जान आ जाए, आपके पैरों में यीशु मसीह की जान आ जाए, आपके पैरों में बलजीत यीशु की जान आ जाए। बलजीत रिसीव करो यीशु मसीह के नाम से। पैर मजबूत हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए
और यीशु के स्ट्रेंथ से भर जाए और इसी ताकत में आप उठ खड़े होंगे। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमेन। थैंक यू लॉर्ड, आपके सामर्थ्य के लिए, आपकी चंगाई के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु। गजेंद्र जी, अगर आपको किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है, आपके घर के लोगों को आपको माफ़ करने की ज़रूरत है, आपको माफ़ करने की ज़रूरत है, आप करें, उनको फॉरगिव करें। अक्षमा की वजह से भी बहुत बार हीलिंग रुकी रहती है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सिस्टर रोजी महालिया के लिए दुआ करते हैं। लॉर्ड जीसस, इन्हें ब्लेस करिए, इन्हें हील करिए, इन्हें अनॉइंट करिए, इन्हें अभिषेक दीजिए। सिस्टर रोजी को यीशु के नाम से मैं ब्लेस करती हूँ। ओ मे यू सी योर चिल्ड्रंस चिल्ड्रन इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई डोंट नो आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट क्या है सिस्टर रोजी, बट जीसस क्राइस्ट आपसे कहते हैं आप अपने बच्चों के बच्चों को देखेंगी इन गुड हेल्थ, आप अच्छी सेहत में रहेंगी। एंड यू विल सी योर चिल्ड्रंस चिल्ड्रन। और जिस तरह से भजन 92 में लिखा है कि आप राइप ओल्ड एज में भी, बहुत अधिक जब आयु हो जाएगी आपकी, तब भी आप फलदार रहेंगी, तब भी आप फ्रूटफुल रहेंगी, तब भी आप फिट रहेंगी। रिसीव दिस ब्लेसिंग फ्रॉम जीसस, सिस्टर रोजी महालिया, in the mighty name of Jesus Christ. God bless you mightily. Remember this, you will see your children's children in good health. आप अच्छे सेहत के साथ अपनी उस लंबी आयु तक जीवित रहेंगी यीशु के नाम से। हालेलुया। सिस्टर ओशी, आपके पैरों में यीशु मसीह की चंगाई आ जाने पाए। Be healed in the name of Jesus Christ. Brother Kevin, God is putting in my heart to pray for your mother. भाई केविन, आपकी माँ को, आपकी मम्मी को, आपकी माता जी को यीशु मसीह इस वक्त ब्लेस कर रहे हैं। He's touching her heart just now. He's touching her heart just now. She will live. She will live on. She will live on with a healed heart. I speak the life of Jesus into your mother's heart right now, in Jesus Christ's mighty name. Sister Edwina, the life of Jesus in your heart now. Receive the life of Jesus in your heart. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Sister Yvonne Steele, receive the healing of Jesus Christ. You have to grow in your relationship with Jesus Christ. You have to read the Bible to love Jesus Christ. Stop focusing on your problems, sister. Stop thinking about your problems. Start focusing on Jesus. He's saying this to you. I don't even know अगर आप मुझे देख भी रही हैं या आपने सिर्फ अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को देखकर I don't know आप चली गई हैं। अगर आप मुझे देख रही हैं सिस्टर इवॉन स्टील, स्टॉप फोकसिंग ऑन योर प्रॉब्लम्स। यीशु मसीह की तरफ देखिए। यीशु मसीह आपका अटेंशन मांग रहे हैं। यीशु की ओर देखिए। आपके सबसे बड़े प्रॉब्लम का हल यही है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम इस वक्त बस कुछ और प्रेयर रिक्वेस्ट लेंगे और फिर मैं सब के लिए दुआ करूंगी जिस तरह से यीशु की अगुवाई हो। सोनाती नरजारी जी के लिए दुआ करते हैं। उनकी मम्मी की जो डायलिसिस की जो चीज़ चल रही है, खुदावंद यीशु मसीह, हम आपके हाथ को मांगते हैं। आप मुर्दों को जीवित करते हैं खुदावंद यीशु मसीह। आज भी डायलिसिस रुक जाए, किडनीज नॉर्मल रहें। इस बच्चे की माँ के लिए भी
अनु के लिए भी यीशु मसीह जितने भी किडनी प्रॉब्लम्स हैं, हम उसमें आपकी चंगाई को मांगते हैं। किडनीज नए हो जाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के सामर्थ से सारे किडनीज भर जाए यीशु मसीह के नाम से। किडनीज के ऊपर का जो श्राप है वो टूटे, वो टूटे, वो टूटे, वो टूटे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके जीवनों के ऊपर से ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हर एक श्राप यीशु मसीह तोड़ रहे हैं। रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस। बच्चे जो नहीं हो रहे हैं, बच्चे ना होने का श्राप, मिसकैरेजेस का श्राप, हर एक टाइप का श्राप, बार बार गलत संबंध में आप पड़ जाते हैं, आप निकल नहीं पाते हैं, आप एक के बाद एक गलत रिश्तों में फंसते जाते हैं, लोन्स में पड़ने का श्राप, इन सारे श्रापों से आज के दिन यीशु मसीह के नाम से आप आजाद हो जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह श्रापित हुआ ताकि हमारे श्राप मिट जाए उनके लहू से। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आप जय में चलेंगे, आप जीत में चलेंगे, आप विक्ट्री में चलेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। सबरा शखरा थलारबा शंदलरबा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बहुत जल्दी से प्रॉफिट मनी जी आपकी मिनिस्ट्री को, आपकी सेवकाई को, आपकी फैमिली को, आपकी फाइनेंसेस को, आपकी सेहत को यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। आपके जीवन में जहां भी कुछ रुका हुआ है वो बढ़े यीशु के नाम से। मैं विजडम बोलती हूं, मैं यीशु की बुद्धि बोलती हूं ब्रदर संदीप आपकी बेटी अदिति के लिए। यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह उसके दिमाग को खोल दे ताकि वो जो बच्ची पढ़ती है उसे ग्रास्प होने पाए, वो समझ के पढ़े। सारे नर्वसनेस को, एंजाइटी को हम यीशु मसीह के नाम से डांट के अदिति से और सारे एग्जाम देने वाले बच्चों से चले जाने को आदेश देते हैं। वी कमांड एवरी स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी, वायरल जो चला हुआ है, एंजाइटी, स्ट्रेस को, चीजें ना समझ पाना, कंफ्यूजन, डिस्ट्रैक्शन, इन चीजों को मैं आदेश देती हूं, चले जाओ इन बच्चों के जीवन से इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अदिति के अंदर और सारे बच्चों के अंदर यीशु की बुद्धि को मांगते हैं, खुदावंद यीशु के कंसंट्रेशन को मांगते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम रीता उम्मी जी के लिए दुआ करते हैं। सारे आर्थराइटिस, सारे पेन पर यीशु मसीह आपके लहू को लगाते हैं। आपके लहू से यीशु मसीह ये सिस्टर नजात पाए अपनी सारी तकलीफों से इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू लॉर्ड। हम रवि मुखी जी के लिए दुआ करते हैं। सारे हेल्थ के इश्यूज में आपकी हीलिंग को मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह। और इस वक्त मैं सबों के लिए दुआ करती हूँ जीसस, सबके बॉडीज को आपके सामने हम ले आते हैं सबके देह, आत्मा, प्राण को खुदावंद यीशु मसीह आप इस वक्त छुएं, सबके मनों को साफ करिए जीसस। सबकी प्रार्थना रिक्वेस्ट को आपके हाथों में सौंप देते हैं। जहाँ हीलिंग चाहिए वहाँ हीलिंग दीजिए, परिवार में सुकून दीजिए यीशु मसीह। हम परियार जी के लिए दुआ करते हैं, इनकी मदद करिए लॉर्ड, हेल्प हिम लॉर्ड। जितने भी बच्चे आपकी मदद को मांग रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह, आपके जितने भी बच्चे आपकी मदद को मांग रहे हैं, हेल्प देम लॉर्ड, हेल्प देम लॉर्ड। जो फंस गए हैं, जो फंस गए हैं, जो निकल नहीं पा रहे हैं, आप फंस गए कहीं, आप निकल नहीं पा रहे हैं, रिसीव करिए यीशु मसीह के हाथ को इस वक्त, पकड़ लीजिए यीशु मसीह के हाथ को इस वक्त। यीशु मसीह आपसे कहते हैं मैं रास्ता बना चुका हूँ, मैं रास्ता बना चुका हूँ, बस मुझे पकड़ लो, मुझे थाम लो, मेरे पीछे हो लो। आपको यीशु मसीह अपने मदद के लिए अपने हाथ को भेज रहे हैं। आप फंस गए हैं, लेकिन जीसस आज आपको अपना हाथ भेजते हैं। उनके सामर्थी हाथ को पकड़ लीजिए,
उनके सामर्थी हाथ को पकड़ लीजिए। सबको यीशु मसीह आपके ब्लेसिंग्स से भर दीजिए। इनके फैमिली के एक एक सदस्य को मैं यीशु के लहू में छुपा लेती हूँ। फाइनेंसेस को यीशु के लहू में मैं छुपा लेती हूँ। सारे प्रेयर रिक्वेस्ट को यीशु मसीह आपके हाथ में हम सौंप देते हैं। इन सब की प्रार्थनाओं के उत्तर को यीशु मसीह अपनी मर्जी के मुताबिक हाँ और आमीन में दीजिए। और मैं मांगती हूँ जीसस कि अनुग्रह दीजिए कि आपसे प्रेम करने वाले बने, आपके साथ एक रिश्ते में बनने वाले बने। मिरेकल्स, चंगाई, छुटकारे, ये सारी चीज़ें तो जीसस आप हमें देंगे। हम आपको पकड़े जीसस और आप हमें पकड़े रहें। इसके लिए हम अनुग्रह मांगते हैं। वचन में आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह मांगते हैं। मिनिस्ट्रीज को आगे बढ़ाइए। इस वक्त आप जितने भी लोग सेवकाई में हैं, किसी भी तरीके से मिनिस्ट्री करते हैं, यीशु मसीह आपकी मिनिस्ट्री को ब्लेस कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। प्रोटेक्शन आ रहा है, मिनिस्ट्रीज के ऊपर प्रोटेक्शन आ रहा है। आई स्पीक mighty protection of Jesus Christ over the Builders Church, over Pastor Anthony, over Pastor Steffi। इन बच्चों को यीशु मसीह, इनके फैमिलीज को यीशु मसीह आपके लहू में आप छुपाए रखिए। यीशु मसीह मुझे स्पेशली गाइड कर रहे हैं। सिस्टर वंदना दास, ब्रदर एडवर्ड दास, आपके बच्चों को, उनकी मिनिस्ट्री को एक कवरिंग में रखा है यीशु मसीह ने। उन्होंने उत्तम चीज चुना है अपने लिए। एंड दे विल बी ब्लेस्ड माइटली। उनकी मिनिस्ट्री को, बिल्डर्स चर्च को, द बिल्डर्स को यीशु मसीह ग्रो कर रहे हैं। मच ग्रोथ, बहुत ग्रोथ की आशीष में बोलती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। उनके दिलों को यीशु मसीह ने देखा है। एंथनी एंड स्टेफी को, उनके बच्चे को और उस पूरे चर्च को, जितने भी लोग वहाँ हैं, वो सब यीशु के कवरिंग में आ जाते हैं। दे आर प्रोटेक्टेड और उनको यीशु मसीह बहुत आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। मैं ग्रोथ बोलती हूँ मिनिस्ट्री में, ग्रोथ। मुझे जीसस ग्रोथ कह रहे हैं बिल्डर्स के लिए, द बिल्डर्स चर्च के लिए। ग्रोथ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ग्रोथ फॉर पास्टर एंथनी, पास्टर स्टेफी एंड और असिस्टेंट पास्टर्स भी आएंगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। असिस्टेंट पास्टर्स भी आएंगे, क्योंकि जब ग्रोथ होगा तो उनको अपने अंडर और पास्टर्स की ज़रूरत होगी। असिस्टेंट पास्टर्स मुझे नहीं पता इस वक्त है कि नहीं, बट यीशु मसीह गाइड कर रहे हैं। देयर इज़ ग्रोथ एंड देयर इज़ असिस्टेंट पास्टर्स भी आएंगे। द मिनिस्ट्री विल ग्रो, फ्लरिश होगा। ब्रांचेस होंगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप सबों के लिए मैं दुआ करती हूँ, जितने भी सेवकाई में है, मिनिस्ट्री में है, मैं आप सबों के ऊपर ग्रोथ बोलती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपकी सेवकाई बढ़े, ब्रांचेस के बाद ब्रांचेस होने पाए यीशु मसीह के नाम से। आप सब जो है एक यू आर लाइक एन अम्ब्रेला, आप एक छाते के समान हैं। आपके नीचे बहुत से लोग छांव पनाह लेते हैं। आपको यीशु मसीह ने लोगों के जीवन में उस छाते के समान, उस अम्ब्रेला के समान रखा है। और आप जो मिनिस्ट्री करते हैं, आपके नीचे जो लोग दिए गए हैं, वो छांव पाते हैं, वो आराम पाते हैं। आपके ज़रिए यीशु मसीह उनके जीवन में ऐसा करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। खुदावंद यीशु मसीह वर्शिप मिनिस्ट्रीज को ब्लेस कर रहे हैं। वर्शिपर्स आप वर्शिप करते हैं, हो सकता है अकेले कर रहे हैं इस वक्त। योर मिनिस्ट्री इज ग्रोइंग। वर्शिप मिनिस्ट्री इज ग्रोइंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हो सकता है आप इस वक्त एक हैं, लेकिन यीशु मसीह आपको ग्रो करेंगे। वर्शिप मिनिस्ट्री बढ़ रहा है। आपके चर्चेस में भी जो वर्शिप मिनिस्ट्री है, देयर इज़ ग्रोथ कमिंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। देयर इज़ ग्रोथ कमिंग। कैसे क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट्स, गैजेट्स, ये सारी चीज़ें आप चिंता मत करिए। आप यीशु को पकड़ लीजिए, वो मुहैया कराएंगे। मैं देख रही हूँ आप में से कुछ लोगों को कुछ मिनिस्ट्री में आपके इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत है।
आपको कीबोर्ड की ज़रूरत है, आपको कीबोर्ड की या हारमोनियम की ज़रूरत है, कुछ ऐसी चीज़ की आपको ज़रूरत है, या तो कीबोर्ड है या तो हारमोनियम है, गॉड इज़ प्रोवाइडिंग, जीसस दे रहे हैं, जीसस दे रहे हैं। रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो हो सकता है आपको एक गिफ्ट की तरह मिले, वो आपको मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यीशु मसीह प्रोवाइड करेंगे। एक हारमोनियम या एक कीबोर्ड है, कुछ या शायद दोनों चीज़ों की आपको ज़रूरत है। वर्शिप मिनिस्ट्रीज आर ग्रोइंग, वर्शिप मिनिस्ट्री इज़ ग्रोइंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस। हम रिसीव करते हैं खुदावंद यीशु मसीह इन सारी चीज़ को, इन सारी चीज़ों को, सारी बरकतों को, सारी ब्लेसिंग्स को यीशु मसीह जो आपने आज के दिन हम सबों के ऊपर उंडेला, हम रिसीव करते हैं यीशु मसीह इन सारी बरकतों को धन्यवाद के साथ। जीसस आज के दिन आपके बच्चों के जीवन में, हम सबों के जीवन में आपने जो भी दिया जीसस, बरकतें, आशीषें, हीलिंग्स, चंगाई, नया जीवन, वचन भी यीशु मसीह आपके लहू से इन सबको सील कर देते हैं हमारे जीवनों में, ताकि कुछ भी ऐसा ना हो जो हमसे ये छीन ले। और एक बार फिर से यीशु मसीह आपके हाथों में हम सबको सौंपते हुए इस सारी प्रार्थना को हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। खुदा बाप हमारी प्रार्थना को, दुआओं को सुनिए और स्वीकार करिए। आमेन, आमेन एंड आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आपको खुदावंद यीशु मसीह बहुत बरकत दे, ऑनर करे। आपने यीशु के लिए समय निकाला, जीसस आपको बहुत बरकत दे। और हमारे लिए भी प्लीज़ दुआ ज़रूर करें। मुझे, मेरी फैमिली को, हमारी सेविकाई को दुआओं में ज़रूर याद रखें। और हम अगले हफ्ते आने वाले फ्राइडे में फिर आपसे मिलेंगे, खुदा ने चाहा तो, एक और शेयरिंग के साथ, जब जीसस हमसे फिर बात करेंगे। वचन में बने रहिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यीशु को जकड़े रहिए। आपकी हीलिंग, आपकी चंगाई, सब कुछ इसी में आपको मिलेगी। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ वेरी ब्लेस्ड वीक। और यीशु मसीह का शालोम आपके जीवनों में हमेशा रहे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।